जय श्रीमन नारायण। आज हम गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय सुनेंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर और अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन करवाए तथा अष्टाक्षर ओम नमो नारायण अथवा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्यमान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भगवान के इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत नाम को प्राप्त हो गया। श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं, उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता है। हे द्विज, वासना के सहित पापों को समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूत, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव और हरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ, जानकी नारायण, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति कमल नयन है, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धारीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणि, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, निष्कंचन और रसक परम हंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पाद्रीविंद मकरंद रस से विमुख अर्थात भगवत व्यक्ति से विमुख और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती है, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु की आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसीलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों को अत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण में प्राण मुख रहने वाला व्यक्ति के द्वारा किए गए यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो। नारायण से प्राण मुख रहने वाला व्यक्ति के द्वारा किए गए
प्रायश्चित चरण भी दुबुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अनंत काल में नंदन नंद भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में गिरता है। अथवा जो मृत्यु के समय नंदन नंद इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत के नाम से ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करे। श्रेणियों द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सबसा गौ दान करे। हे ताक्ष, जो मनुष्य अनंत काल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अच्छे होता है। सतपुत्र को चाहिए कि अनंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आंधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक, फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहक शरीर से भी परलोक के मृग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसीलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास नामक सप्त धान जो गेहूं, उड़द, काकुन या कंगुनी और चना, ये सप्त धान कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इनमें एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अनंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों को जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविधि पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसीलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उड़न श्याम, शत्रु, संडमार्क, उदंबर, शेषलांब नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भुवलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्य लोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्यपुट, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तूल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवास चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त दान प्रदान करने से धर्मराज यमपुर
तीनों द्वार पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, कांकुन या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौच मात्र 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गौचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप ने व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर जो भी ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र ही रहता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि को दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक वह शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसीलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौ दान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु दान करना चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मुच्छ धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक बैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविधि पापों से मुक्त करती है। रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए हैं, बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपसय युक्त दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ को एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अनंत काल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वास्थ्य चित्त अवस्था में दी गई गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु काल में चित्त विरजित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 तथा मरणोपरांत काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वास्थ्य अवस्था में गौ दान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई 1 गाय का दान 1 लक्ष गौदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान से दाता से अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वास्थ्याध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रतनपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र पतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्यमान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपायभूत गौदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ।
काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र को दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे, उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास से ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लौह दंड सहित सोने के यम मूर्ति भी स्थापित करे और कांसे से पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्रपत्र में ऊपर रखे। ईंख का नींव बनाकर उस रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उत्तमो जल भरकर वह ईंख की नींव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य के देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करे। गाय की पूंछ को पकड़कर ईंख की नाव पर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणगत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपी गाय आपको दी है, आपको नमस्कार है। मैं महाभागवाह यह मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे दिवेशी, यम द्वार के महामार्ग में मैं वैतरणी नदी के पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हो, मेरे पीछे भी गौएं हो, मेरे हृदय में भी गौएं हो और मेरे मध्य में निवास करूं वो भी गाय ही हो। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों की प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करे। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में भी वैतरणी विषय व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसीलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र तथा सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषु अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्याप्तिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य यान्य पुण्य काल में उत्तम गौदान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर नहीं रहती, शरीर निश्चर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रति क्षण निकट आती जा रही है। इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्यमान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथों से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथ्य को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथ्य रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में सभी आगे आगे उपस्थित होते जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म चरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही
मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसीलिए धर्म चारण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपनी आत्मा को अपना बंधु बना ले, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में ही रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ और एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान करे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ है कि प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धन राशि से नहीं, अकिंचन मुनिगण से भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उसे संयमात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। इसीलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पौत्र पुत्र और परपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूत से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते तो वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सहजन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।